हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको चार्टेड लॉजिस्टिक्स के शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्टेड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के बारे में। तो ये रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, साथ में वेयर हाउसिंग सर्विस जैसे कि गोडाउन वगैरह प्रोवाइड करना होता है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, और साथ में कॉस्ट एंड फ्राइट सर्विस एक्सेट्रा। तो कंपनी का ये ही काम है, लाइक लॉजिस्टिक्स का काम है। तो आपको पता ही है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और फिर जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उन सब में ये सर्विस प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं मार्केट कैप की। तो 122.68 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 58.25 है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का पी नहीं दिया हुआ है क्योंकि कंपनी लॉस में थी, लॉस में है। डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो 100%, इट मीन्स कि कंपनी मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 0.39, इट मीन्स कि मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.39 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि आप यहाँ पर रेवेन्यू देख सकते हैं, जो पिछले 3 साल यहाँ पर 142 करोड़, 142 करोड़, 144 करोड़ ये कंपनी का रेवेन्यू था, लेकिन इन 2021 कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर डिक्रीज हो गया, 133 करोड़ 27 लाख का हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिक्रीमेंट आई है, लेकिन कोई इश्यू वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट्स कंपनी के ऑलरेडी कम थे, 27 लाख, 2 करोड़ 17 लाख एंड 2020 में 52 लाख ये कंपनी के प्रॉफिट्स है। तो 2021 में जब कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज हुआ तो कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट्स भी डिक्रीज हो गए। 2 करोड़ 36 लाख का कंपनी ने यहाँ पर लॉस किया है इन 2021। तो अब यहाँ पर बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो वो भी अच्छी खासी है। प्रमोटर के पास 52.69% का स्टेक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 4.43% का स्टेक है, पब्लिक के रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 42.87% का स्टेक है, एंड अदर्स दैट इज लाइफ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड कंपनी उनके पास 0.01% का स्टेक है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छी है, अच्छा खासा, लाइक प्रमोटर के पास स्टेक है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो मार्च में कंपनी ने 39 करोड़ का सेल्स किया था, जून में 29 करोड़ का सेल्स एंड सितंबर में 33 करोड़ का सेल्स। तो कंपनी का सेल्स तो ओवरऑल देखे तो अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन एक्सपेंस कंपनी के उसी के साथ उतने ही है। तो नेट प्रॉफिट कंपनी नहीं कर पा रही है। मार्च में -1 करोड़ का लॉस था एंड इन जून एंड सितंबर नो प्रॉफिट नो लॉस यहाँ पर कंपनी का। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट में यही दिक्कत है, कंपनी सेल्स कर रही है लेकिन कंपनी को और ज़्यादा सेल्स करने की ज़रूरत है, तभी इसका जो शेयर प्राइस है वो भी ऊपर जा पाएगा, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो यहीं पे अटक चुकी है। लाइक 4-5 साल से कंपनी बस इतना ही सेल्स कर रही है। तो कंपनी अगर और करती है तो कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। रिटर्न रेशोज की बात करें तो इन 2019 जो 4.79% का रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता था, मतलब शेयर होल्डर्स के जो पैसे होते हैं जो कंपनी पर लगाते हैं उन पैसों से कंपनी कैसा काम करती है और रिटर्न देती है, तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो जो 2019 में 4.79% का रिटर्न दिया था, इन 2021 -5.43% का, लाइक उस टाइम कंपनी को लॉस हुआ 2 करोड़ का, तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में आ गया है। सेम विद आरओसीई की बात करें तो 11.33% से 6.49% पे आ गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब प्रमोटर्स के जो कंपनी के जो पैसे होते हैं उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर रिटर्न डिक्रीज हो रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर अ कंपनी। ये एक नेगेटिव बात होती है कि कंपनी एफिशिएंटली अपने पैसों को यूज नहीं कर रही है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो वो भी नेगेटिव में आ गया, -2.27। तो यहाँ पर कंपनी के रिटर्न रेशोज अच्छे नहीं है, और जैसे जैसे लाइक टाइम टू टाइम यहाँ पर कंपनी का जो ग्रोथ है वो और नीचे गिर रहा है बढ़ने की जगह। लेवरेज की बात करें तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी अपना डेट धीरे धीरे क्लियर कर रही है। 1.50 से यहाँ पर 1.28 पे आ गया, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखें तो वो भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर डेट रेशियो लाइक थोड़ा अच्छा है कि कंपनी का डेट यहाँ पर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, विच इज नॉट अ गुड। एटलास मार्केट प्राइस की बात करते हैं, 5 ईयर हाई है 28 और करंटली ये 12.35 पे ट्रेड कर रहा है। 4.63% डाउन था, 0.60 रुपीज़। और अगर आप पिछले मंथ तक देखें तो लाइक
पिछले वीक का अगर आप देखें तो 18% नीचे गिरा है। हर रोज ये कंपनी लोअर सर्किट मार रही है और आज भी इसने लोअर सर्किट मारा है। तो अभी जब तक ये बेयरिश ट्रेंड में रहे तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी इस शेयर में एंटर करने के लिए फॉर स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन फिर से ये बुलिश ट्रेंड दिखाता है, लाइक ग्रीन कैंडल आती है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं फॉर 2 to 3 रुपीज़। इस शेयर में आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगी ये कंपनी के लिए, क्योंकि अभी इसमें इतना ग्रोथ दिख नहीं रहा है। उसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।